हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने शानदार एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ। मेरे अपने चैनल आम जन हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में बात करेंगे। तो इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, उसकी पात्रता क्या रहेगी, किस आधार पर आपको योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दूंगा। तो आपको वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट भाषण 2021-22 के बिंदु संख्या 108 में की गई बजट घोषणा के अनुसरण में विभाग द्वारा SC, ST, OBC, MBC, EWS वर्गों के कॉलेज छात्राओं के लिए आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत 5,000 से लेकर 7,000 छात्राओं को लाभान्वित किए जाने की बात कही थी। तो राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को दी गई है। तो इस योजना का लाभ उन लोगों को प्रदान किया जाएगा जो नियमित रूप से अपनी स्नातक यानी कि अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं एवं स्नातकोत्तर यानी कि अपनी MA की पढ़ाई कर रहे हैं। तो उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो उन सभी छात्रों को मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। उसके बाद नियमित अध्ययनरत छात्राओं को योजना का लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत किन किन लोगों को लाभ दिया जाएगा। तो योजना अंतर्गत SC, ST, OBC, MBC या EWS के छात्र जो राजकीय महाविद्यालय के अंदर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, इसके अलावा कोई MA, MCOM या MCA वगैरह कर रहा है, तो ऐसी कक्षाओं के अंदर जो छात्र पढ़ रहे हैं तो उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। तो अब श्रेणीवार छात्रों का विभाजन की बात की जाए तो योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के 1500 से लेके 3,000, इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के 1500 से लेके 3,000, इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग के 750 से लेके 1,500, इसके अलावा अति पिछड़ा वर्ग के 750 से लेके 1,200, इसके अलावा आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 500 से लेके 1,000 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि डीबीटी वाउचर योजना के तहत आपकी पात्रता और इसके अलावा शर्तें क्या रहेगी। तो अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। तो जो भी इसमें आवेदन करता है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी के माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय SC, ST, MBC के छात्रों की वार्षिक आय लगभग 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा OBC के लिए कोई छात्र अप्लाई करता है तो उसकी आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा EWS के लिए कोई आवेदन करता है तो उसकी आय है वो 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में शैक्षणिक पाठ्यक्रम एकेडमिक कोर्स में अध्ययनरत होना चाहिए। तो अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है तो उस नगर निगम या नगर परिषद या नगर पालिका का निवासी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा योजना के तहत विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक के पास स्वयं का मकान या उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है तो वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों छात्र को योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जा सकता है। तो जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत या रहकर अध्ययन कर रहे हैं तो उन्हें इस योजना के तहत फायदा नहीं दिया जाएगा। तो जो छात्र सरकार द्वारा संचालित मतलब छात्रावास के अंदर रह रहा है तो उनको इस योजना के तहत फायदा नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत आपको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो आप ई-मित्र पर जाकर इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास आपकी खुद की SSO ID है तो उसके अंदर भी जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा इसकी ऑफिशियली साइट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक करोगे तो सीधे इसकी साइट पर पहुँच जाओगे और वहाँ पर आपको जन आधार कार्ड से माध्यम से उसके अंदर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो अंतिम दिनांक है वो 5 सितंबर है। तो आपको जल्दी से जल्दी इस योजना के तहत आवेदन करके इस योजना का लाभ लेना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत आपके पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए जिससे आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सको। तो आपके पास मूल निवास होना चाहिए। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो कोई कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरी का है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा स्वघोषित आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपकी आय कितनी है आपके परिवार की, तो उसका एक स्वघोषित आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी का जन आधार कार्ड और इसके अलावा आधार कार्ड भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपने बैंक की पासबुक होनी चाहिए। तो उसके अंदर आपका सही से
बैंक का नाम, इसके अलावा आपके खुद का नाम, इसके अलावा IFSC कोड वगैरह एकदम सही उसके अंदर भरे हुए होने चाहिए। इसके अलावा जिला स्थित, अगर आप जिस महाविद्यालय के अंदर अध्ययन कर रहे हो तो वहाँ पर अध्ययनरत आप हो या नहीं, उसके लिए आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अलावा आप जिस भी मकान के अंदर रहते हो तो उसका प्रमाण पत्र, इसके अलावा किराए की रसीद भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इस योजना के तहत ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपके पास है तो आप इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हो। अब दोस्तों अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत बात कर लेते हैं कि आपका चयन का प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा। तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि बहुत सारे लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका नंबर कैसे लगेगा। तो सबसे पहले जब भी आप ऑनलाइन इसके अंदर फॉर्म अप्लाई करोगे तो वो फॉर्म आपने जिस भी कॉलेज से भरा होगा तो वहाँ पर जाएगा, तो उसके जो प्रिंसिपल होंगे वो आपका फॉर्म देखेंगे, उसके बाद में आपका चयन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका चयन गत क्लास के अंदर आपने कैसे अंक वगैरह प्राप्त किए तो उसके आधार पर, मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो इस योजना के तहत आपको एक सत्र में कम से कम 2,000 रुपये और अधिक से अधिक 10,000 रुपये तक की आपको सरकार द्वारा सहायता दी जाएगी और आपके खाते में ये पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की खबर। इसके अलावा आप जल्दी से जल्दी 5 सितंबर तक इसके अंदर आवेदन ऑनलाइन कर सकते हो और इस योजना का लाभ उठा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट टाइप कीजिए, मैं आपका आंसर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।